रचा जहान, पानी से जो पिंड रची अलग पुरुष निर्वाण, प्रथम ओमकार को ध्यावे जेहि प्रसाद निर्मल मति पावे, अलख निरंजन ब्रह्मा अनादि सुरनर मुनिगण गावत बाजी, रवि सोषी ज्योति ब्राह्मण विराजे तारागण विहंगा सब छाजे, दिन अरु रात जगत में कीन्हा चारों ऋतु समय पर दीन्हा, कीड़ा कुंजर जीव अनेका जलथल सरिता वृक्ष अनेका, जंगल झाड़ पहाड़ बनाई यही विधि 14 भुवन रचाए, जो प्रभु अलख निरंजन स्वामी निराकार घट अंतर्यामी, ताकर भेद को नहीं पावे वेद वेदांत सभी गुण गावे, विनय करे महादेव सिंह नाथ सदा गुण खानी, भव सागर से पार करूं दास अपनो जानी। अथ कथा परम लिखत है। एक समय नारद जी मुनियों के सत्संग में श्री त्रिलोकीनाथ की महिमा का वर्णन कर बताने लगे। तब मुनियों ने उनसे कहा, हे नारद जी, त्रिलोकीनाथ कौन है? सो आप कृपा कर सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कहकर बताइए, ताकि हम लोगों के मन का संदेह दूर हो। मुनियों के ऐसे प्रश्न करने पर श्री नारद जी बोले, हे मुनिगण, आपने यह प्रश्न संसार के हितार्थ किया है, तो मैं भी वैसा ही वृत्तांत आप लोगों के सम्मुख कह सुनाऊंगा, ताकि संसार की भलाई हो और जीव पाप कर्मों में निस्तार पावे। इतना कहकर श्री नारद बोले, नारद उवाच, एक समय भरद्वाज का पुत्र सुकेश, शिव का पुत्र सत्यकाम, गंगोत्री सर्जनी सूर्य का पोता अश्वलायन का पुत्र कौशल्य, भृगु का पुत्र विदर्भ देशवासी केतु का पोता कुबंधी, ये ईश्वर परायण ब्रह्मा विश्वासी भक्तजन पर ब्रह्मा को जानने के हेतु हाथों में समिधाई लिए ऋषि पिपलाद के समीप गए, यह सोचकर कि निश्चय यह मुनि वह सब बता देंगे जो हम जानना चाहते हैं। ये लोग जब वहां पहुंचे तो ऋषि पिपलाद इनसे बोले, आप लोग जो श्रद्धा सहित मेरे पास जानने के निर्मित आए हैं कि संसार में सबसे बड़ा देव कौन है, सो मैं आपको विस्तार पूर्वक कहकर बतलाता हूँ। इतना कहकर ऋषि पिपलाद उन ऋषियों से बोले, पिपलाद उवाच, पिपलाद किसे कहते हैं? पीपर से वृक्ष बोला कि आप कुछ हमें दारुण दुख के बारे में बताएं। किनसे बोला? पीपल वृक्ष से बोला। एक कल्प का वृत्तांत है कि एक नगर में चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र रहते थे। उसी नगर में एक मल्लाह भी वास करता था, किंतु मल्लाह अपनी करनी की बदौलत दारुण दुख भोग रहा था। वो कहा कि चौपाई, आगे किए सो अब भुगतावे, अब वही करे सो आगे पावे, जाको प्रभु दारुण दिन्हा, ताकि मति पहले हरि लिन्हा। ईश्वर स्वतः सदा निर्दोष रहते हैं, जो जैसा कर्तव्य करता है उसको वैसा फल देते हैं। उस मल्लाह के पास एक कामधेनु गाय थी, परंतु वह कामधेनु गाय एक पाव से अधिक दूध किसी रोज भी नहीं देती थी। और उस मल्लाह की स्त्री जब से आई तब से अपनी सास को सामने में भी मैया जी नहीं कहती थी, और उसका बेटा बाप को कभी बाबूजी नहीं कहता था। वह बेचारा मल्लाह ऐसा दुख भोग रहा था कि आज खाया तो कल के लिए चिंता लगी रहे। इसी कारण वह नित्य पर ब्रह्मा परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, कल क्या होगा। इस प्रकार से सब दुख भोगते भोगते कुछ रोज हो गए तो एक रोज उसकी स्त्री ने उससे कहा, घर में एक छटांग चावल दाल नहीं है और तुम चुपचाप बैठे हो। तब मल्लाह अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर बोला, क्या करे, पास में तो एक पैसा भी नहीं है, कहो चावल दाल कहाँ से और कैसे ले आवे। अपने पति के यूं कहने पर उसने मकान के अंदर जाकर देखा कि घर में एक सवा सेर के करीब मटर और ताखे पर 2 पैसे हैं, और वह उन पैसों और मटर को उठा लाई और अपने पति को देकर कहा, यह लो और बाजार से चावल दाल मूल ले आओ। मल्लाह मटर को अपने गमछे के कोने में बांध पैसे को टेट में रख कर बाजार को चला। तब उसका दुख दूर करने के निमित्त पर ब्रह्मा परमात्मा ने एक डंडी को भेजा। वह डंडी मुझ का डारा पहने, लंगोटा चढ़ाए, अंग में भस्म रमाए, ऊपर से पीताम्बर ओढ़े, कर में कमंडल लिए दिव्य मूर्ति को धारण किए उस मल्लाह के नगर के निकट आकर एक पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ रहे। तब तक मल्लाह भी वहां आ पहुंचा। मल्लाह को आते देखकर वृक्ष के ऊपर से डंडी बोली, ये मल्लाह तुम किधर जाते हो। इस शब्द को सुनकर मल्लाह ने पीछे की तरफ जो घूमकर देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं पड़ा। क्या नहीं पड़ा? दिखाई नहीं पड़ा। तब वह फिर आगे को बढ़ा। बढ़ते ही फिर वही आवाज
सुनाई दी कि ये मल्लाह तुम किधर जाते हो। दोबारा आवाज सुनकर फिर मल्लाह ने घूमकर देखा और जब फिर उसको कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा तब वह आश्चर्यचकित हो स्वयं कहने लगा कहीं कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर कौन मुझे पुकार रहा है। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एक पीपल के ऊपर पड़ी तो देखा कि एक बड़ा तेजवान दंडी जटा मुकुट धारण किए पीताम्बर ओढ़े कर में कमंडल लिए एक पीपल की मोटी डाल पर बैठे हैं। दंडी महाराज को देखकर मल्लाह प्रणाम करके बोला, महाराज आप कौन हैं, मुझे किस लिए पुकार रहे हैं। इस मल्लाह के लिए आपकी क्या आज्ञा होती है। सेवा के लिए दास हाजिर है, जो आज्ञा हो कहिए। दंडी बोले, मैं त्रिलोकीनाथ का ही भेजा हुआ शक्तिमान हूँ। दंडी महाराज के ऐसे वचन सुनकर मल्लाह ने हर्ष के साथ साष्टांग प्रणाम किया। मल्लाह का प्रेम देख दंडी ने प्रसन्न हो आशीर्वाद देकर पूछा, तुम कहाँ जाते हो। मल्लाह बोला, स्वामीनाथ मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार का नाम सुनकर दंडी ने कहा, बाजार जाते हो तो हमारे वास्ते 1 पैसे का कपूर, 1 पैसे का कड़वा तेल और 1 पैसे का पंचमेवा प्रसाद के लिए लेते आना, और वह 3 पैसे पीपल के नीचे पड़े हैं उठा ले जाओ। मल्लाह ने पीपल के नीचे पड़े हुए 3 पैसा उठा लिए और टेट में रहकर दंडी से बोला, महाराज तेल किसमें लाऊंगा। दंडी ने कहा, अपने गमछा में बांध कर ले आना। गमछा का नाम सुनकर मल्लाह संकोच कर बोला, गमछा में तेल किस प्रकार आएगा। तब दंडी ने हंसकर कहा, तुम त्रिलोकीनाथ का नाम लेकर गमछे में बांध लेना, इनकी महिमा से चला आएगा। दंडी के वचन मानकर मल्लाह वहां से चला और बाजार में आ पहुंचा तो अपने मन में विचार करने लगा। विचार कर पहले दंडी महाराज के सामान को खरीदने लगा। तब बनिया की दुकान पर जाकर मल्लाह ने कहा, भाई 1 पैसे का कपूर दो। बनिया ने 1 पैसे का कपूर दे दिया। कपूर को लेकर मल्लाह ने अपने टेट से पैसा निकालकर बनिया को दिया और तेली की दुकान पर जाकर तेली से कहा, 1 पैसे का कड़वा तेल दो। वह तेली बोला, तेल किसमें लोगे, जाकर एक पात्र तो मोल लाओ तब तेल ले जाना। मल्लाह ने कहा, हमारे पास 3 पैसे थे, अधिक पैसे नहीं है और मुझे 1-1 पैसे का 3 सौदा खरीदना है। पात्र कहाँ से लाऊं, तुम मेरे गमछे में दे दो। तब तेली ने हंसकर कहा, यह कैसा बेवकूफ है, कहीं तेल घी गमछा में जाता है। मल्लाह ने कहा, तुम तेल दो तो मेरे त्रिलोकीनाथ की महिमा होगी, तो तेल गमछा में ही चला जाएगा। यह सुनकर तेली अपने मन में कहने लगा कि देखे तो इसके त्रिलोकीनाथ जी की कैसी महिमा है और गमछा में तेल लेकर कैसे जाता है। इतना कहकर तेली ने 1 पैसे का तेल नाप कर दे दिया। मल्लाह ने जब गमछे में तेल ले लिया तो जैसे पुरैन के पत्र पर जल ठहर जाता है, उसी तरह गमछे में तेल त्रिलोकीनाथ की महिमा से ठहर गया। अब तेली देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब मल्लाह ने पंचमेवे की दुकान पर जाकर कहा, भाई 1 पैसे का पंचमेवा दे दो। मेवा वाले ने 1 पैसे का पंचमेवा दे दिया। मेवा को लेकर कपड़े में बांध टेट से 1 पैसा निकालकर मेवे वाले को मल्लाह ने दिया तो देखता है कि तीनों पैसे मेरे पास मौजूद ही है। तब तो मल्लाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर अपने मन में कहने लगा कि यह सब वही दंडी महाराज की माया है। अब जान पड़ता है कि ये 3 पैसे कभी कम होने वाले नहीं हैं। ऐसा मन में विचार कर मल्लाह ने बड़े आनंद से 1-1 पैसा करके अपनी इच्छा अनुसार फल फूल गंध धूप इत्यादि वस्तुएं भी खरीद कर एक बड़ी सी कोटरी बांध ली। इसके बाद अपना चावल दाल वगैरह सब सौदा खरीद कर बाजार से चल पड़ा। फिर भी मल्लाह के पास 3 पैसे मौजूद थे। बाजार से सौदा लेकर मल्लाह उसी पीपल के पास आ पहुंचा जहां की वह दंडी बैठे थे। सौदा लेकर आने पर दंडी ने मल्लाह से कहा, हमारे वास्ते तुम जो वस्तुएं लाए हो वह सब अलग अलग करके यहाँ रख दो और अपने वास्ते जो लाए हो वह अपने घर ले जाओ। मल्लाह दंडी की आज्ञानुसार सब सौदा खोलकर अलग अलग रखकर बोला, महाराज अपने 3 पैसे तो हमारे पास जेब के थे मौजूद हैं। यह सुनकर दंडी ने हंसकर कहा, तुम कहाँ जहाँ से पैसे उठाकर ले गए हो वहीं उन पैसों को रख दो। मल्लाह के उसी जगह तीनों पैसों के रख देने पर दंडी ने मल्लाह से कहा, अब तुम अपना सौदा लेकर जाओ और कल सवेरे ही अपने बंधुओं को निमंत्रण देकर कहना कि अमुक पीपल के नीचे मैं त्रिलोकीनाथ का पूजन और व्रत कथा को सुनूंगा। अतः
सज्जनों को निमंत्रण देता हूँ कि अपने बंधुओं सहित पधार कर सम्मिलित हुए। ऐसा कहकर दंडी ने फिर कहा, ये मल्लाह, देखो जिस आचार्य के मुख से त्रिलोकीनाथ की व्रत कथा श्रवण करना, उस आचार्य को आदर सत्कार के साथ भोजन करा के यथाशक्ति हो सके दक्षिणा देकर विदा करना। आचार्य को दान नहीं देने से कोई जग क्यों न हो, वह जग निरर्थक हो जाता है। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनकर अपने बंधुओं सहित प्रेम से प्रसाद को भक्ष्य करना चाहिए। जो कि मनुष्य त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को पाने में संकोच करता है, उसके ऊपर निश्चय जानो कि त्रिलोकीनाथ का कोप होता है, वह मनुष्य महान कष्ट पाता है। और जो मनुष्य त्रिलोकीनाथ का प्रसाद श्रद्धा के सहित लेकर भक्ति करता है, उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं, मनसा पूरी करते हैं। इस तरह का उपदेश देकर दंडी ने मल्लाह को घर भेजा। अतः दूसरा अध्याय। जब मल्लाह के यहाँ से चला और अपने नगर के निकट आया तो उसका लड़का उसको आते देख बाबूजी बाबूजी कहते हुए उसके पास आकर मिठाई मांगने लगा। लड़के को बाबूजी कहते हुए सुनकर मल्लाह अपने दिल में खुश होकर कहने लगा कि आज तक तो कभी भी मेरे लड़के ने मुझे बाबूजी नहीं कहा, आज क्या बात है कि बड़े प्रेम के साथ बाबूजी कहते हुए मेरे पास दौड़ाया। लड़के की बात पर मल्लाह चकित हो प्रेम से सहित लड़के को ले घर चला। उसकी स्त्री ने जब देखा कि मेरा पति एक बड़ा गट्ठर लिए आ रहा है, तो दौड़ती हुई अपनी सास के पास जा कहने लगी कि मैया जी, आज न जाने कहां से स्वामीनाथ एक बड़ी भारी गठरी लिए आते हैं। यह सुनकर उसकी सास बहुत आश्चर्यचकित हो कहने लगी कि आज तक तो सिखलाने पर भी बहू कभी मैया जी मुझे नहीं कहती थी, आज परंतु क्या बात है कि मैया जी कह रही है। बहू की बात पर वह विचार कर ही रही थी कि इतने में मल्लाह अपने लड़के सहित गट्ठर लिए मकान में आ पहुंचा। गट्ठर को देख उसकी माता बोली, बेटा तुम यह गट्ठर कहाँ से उठा लाए। माता की ऐसी बात सुनकर मल्लाह ने सारा हाल कह सुनाया। जब सवेरा हुआ तो उसकी माता, स्त्री और पुत्र तीनों उस पीपल के पास गए। जाकर दंडी जी को प्रणाम किया। दंडी ने तीनों को बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ की जमीन साफ सुथरी तैयार कर दो। तब वे तीनों दंडी के कहने के मुताबिक वहाँ की जमीन साफ करने लगे। इधर मल्लाह अपने बंधुओं तथा नगर के सब लोगों की कथा सुनने के निर्मित निमंत्रण देकर पीपल के पास जा पहुंचा। जब निमंत्रण देकर मल्लाह चला गया तो किसी आदमी ने एक पंडित से पूछा, महाराज त्रिलोकीनाथ नाम के कौन देवता हैं। तब पंडित जी बोले, 3 लोक 14 भुवन के मालिक त्रिलोकीनाथ हैं। यह सुनकर सभी लोग श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के निर्मित उस पीपल के पास जा पहुंचे। और दंडी ने मल्लाह से कहा, तुम जल्दी से स्नान करके प्रसाद को स्वच्छ अमनिया करो। दंडी के कथनानुसार मल्लाह स्नान वगैरह सब विधि से पवित्र होकर प्रसाद को विधि पूर्वक स्वच्छ किया। तब फिर दंडी ने कहा कि चौका चंदन करके प्रसाद को 3 भागों में पृथक पृथक रखो और लोटे में जल भरकर उसमें 1 पैसा और 1 सुपारी डालो। उसके ऊपर आम का पल्लव देकर 3 बत्ती का दीपक कड़ुए तेल का जला दो और कपूर की आरती कर आसन लगाकर बैठो और प्रेम के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का सतुपदेश सुनो। दंडी महाराज की बात सुनकर मल्लाह बोला, स्वामीनाथ हमारे पास सुपारी पैसा तेल और कपूर कुछ भी नहीं है, यह सब विधि कैसे करे। आपकी आज्ञा हो तो बाजार से जाकर मूल लावे। तब दंडी ने कहा, कल जो हमारे निर्मित सब सामान बाजार से मूल लाए हो वह सब सामान वहीं रखा है, उसको लेकर विधि करो। और जो तुम्हारे पास सुपारी नहीं है, जो 3 पैसे बाजार से लौटा कर लाए हो वे पैसे भी पड़े हैं, उनमें से पैसे लेकर 1 पैसा सुपारी के बदले और 1 पैसा कलश में पड़ना चाहिए। अतः 2 पैसे कलश में छोड़ दो। तब उस मल्लाह ने दंडी महाराज की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। एक संपूर्ण विधि को जानने पर दंडी ने कहा, ये मल्लाह, जो मनुष्य अपने बंधुओं बांधव आदि को बुलाकर श्रद्धा के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का सतुपदेश सुनता है, वह अपने कुल परिवार सहित पाप कर्मों में छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। इतना कहकर दंडी महाराज त्रिलोकीनाथ का सतुपदेश श्रवण कराने लगे। सतुपदेश ज्ञान दीपक का था। सुना जी। दंडी उवाच, दंडी महाराज बोले, हे मल्लाह, 3 लोक 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप में सबसे बड़े देव त्रिलोकीनाथ हैं। जैसे महर्षि कह गए हैं
कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर तीनों पुर में आया है। भजन करो भाई आंध्रा, क्यों तुम धर्म भुलाया है। अंडज, पिंडज, स्वदेज, उद्भिज, जंगम, स्थावर आदि सब जीवों में जिसकी सत्ता समा रही है, उसी प्रभु का नाम त्रिलोकीनाथ सत्यनारायण स्वामी है, जो सारे संसार के पालन पोषण करता है। इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सारे संसार को रचा है, और वह पर ब्रह्मा परमात्मा अजर अमर अनादि और अजन्मा है। उनका कभी नाश नहीं होता, और न वे जन्म ही लेते हैं, और वह जैसे सर्वशक्तिमान है वैसे उनके गुण तथा कर्म स्वभाव हैं। उनके नाम भी अनंत हैं। जब संसार में घोर पाप होने लगते हैं, तब वे भूमि का भार और दुख हरने के निमित्त अपनी प्रचंड शक्ति को देकर एक पुरुष भेज देते हैं। वही पुरुष संसार में आकर पापियों को मारकर भक्तों का उद्धार करते हैं। इतना कहकर फिर दंडी जी बोले कि जो पुरुष अपने माता पिता, गुरु और आचार्य का तथा जो स्त्री अपने सास ससुर और पति का अनादर क्रिया करती है, एवं जो मनुष्य जीवों पर दया नहीं करता, मांस मछली मंदिरा भक्षण करता है, उसको निश्चय जानो कि त्रिलोकीनाथ दंड देते हैं। वही स्त्री पुरुष दुखी होकर संसार में कष्ट पाकर मारे मारे फिरते हैं, और उनका अनादर के सिवा आदर कहीं भी नहीं होता। देखो त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा है। इस प्रकार से सतुपदेश देते हुए दंडी बोले, जब त्रिलोकीनाथ ने सारे जगत को रचकर 84 लाख जोनियों को उत्पन्न किया, तो सब जीव उनकी प्रजा तथा संतति है। जो त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा कहने सुनने का अधिकार सभी के लिए बराबर है, खासकर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। जो सारे जगत को खिलाता है, वह खाने के लिए किसी दूसरे के आश्रय पर नहीं बैठा रहता, वह खाता भी है और नहीं भी खाता है। खाने का अर्थ है यह कि जब वह सर्व जीव में वास करता है, तो जो जीव खाता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। जैसा कहा भी है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, बीनु पग चले बीनु काना, सुने बीनु काना, कर बीनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बीनु बानी बक्ता बर जोगी। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा सब जीवों में वास करने वाला है, और उसके पांव नहीं है किंतु चलता है, कान नहीं है परंतु सुनता है, हाथ नहीं है परंतु सब कर्मों को करता है, जीभ भी नहीं है किंतु सब रसों का स्वाद लेता है, मुख नहीं है किंतु बहुत बोलने वाला है, अर्थात उनका रूप नहीं है, वे निराकार हैं। इससे मालूम होता है कि परमात्मा निराकार रहते हुए भी आपके सब कर्मों को जानने में परमात्मा के लिए प्रसाद पूजा नहीं रखा जाता, किंतु प्रसाद रखने का नियम इसलिए हुआ कि जब प्रसाद के लालच में लड़के वृद्ध तक सब लोग आकर परमात्मा के सतुपदेश को सुनेंगे और प्रसाद पाकर प्रेम के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का नाम लेते हुए घर जाएंगे, और पाप कर्मों से बचकर त्रिलोकीनाथ की भक्ति में मन लगाएंगे। उपदेश के साथ दृष्टांत इसलिए देकर बतलाया कि लोग जाने कि त्रिलोकीनाथ ने किसको कैसे दंड और फल दिए। दृष्टांत को सुनकर कोई भी प्राणी पाप कर्मों की तरफ कभी नहीं जाएगा, और कर्मों का फल समझकर श्री त्रिलोकीनाथ की भक्ति में सदा लौलिंग रहेंगे। इतना कहकर दंडी ने मल्लाह से कहा, अब विधि पूर्वक हवन करके आरती और प्रसाद सभी लोगों में बांट दो। हरि इच्छा उसी समय एक ब्राह्मण वहां जा पहुंचा। उस ब्राह्मण को देखकर लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पंडित जी बैठ जाइए, त्रिलोकीनाथ का प्रसाद लेकर जाइए। ब्राह्मण बोला, पूजा को कौन बर कर रहा है? लोगों ने कहा, मल्लाह। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, मल्लाह का प्रसाद नहीं लूंगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चल दिया। जब दंडी कहने लगे कि यह ब्राह्मण बड़ा घमंडी जान पड़ता है, यह त्रिलोकीनाथ के प्रसाद में छूत मानकर भक्त का अनादर कर चला गया, तो निश्चय जानो इस ब्राह्मण का घमंड त्रिलोकीनाथ अवश्य तोड़ेंगे। संसार में जितने घमंडी हुए, किसी का घमंड त्रिलोकीनाथ ने नहीं रहने दिया। देखा कहा है कि हरिजन जानी छुत जही मानी, होय छुछुंदर सोमल खानी। जो प्राणी श्री त्रिलोकीनाथ के भक्त में छूत लगाता है, वह मल मूत्र को खाने वाला छुछुंदर होता है। इतना कहकर दंडी बोले कि अब प्रसाद लेकर लोगों के बीच बांट दो, और जो प्रसाद बचे सो उठाकर घर ले जाओ। दंडी महाराज के कथनानुसार मल्लाह ने सबको प्रसाद बांट दिया। प्रसाद बांट कर सब लोग बड़े आनंद के साथ त्रिलोकीनाथ की जय मनाते हुए
घर गए और जो प्रसाद बच गया था जो मल्लाह लेकर अपनी माता, स्त्री और पुत्र के सहित त्रिलोकीनाथ का जय जयकार करते हुए अपने घर गया। उस दिन से त्रिलोकीनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उस मल्लाह के घर से दरिद्रता भाग गई और घर में लक्ष्मी का वास हुआ। जो कामधेनु गाय उसको 1 पाव से अधिक दूध किसी रोज नहीं देती थी, वही कामधेनु गाय 5 लीटर दूध रोज देने लगी। उसी दिन से उस मल्लाह का दिनों दिन धन बढ़ने लगा। इति श्री कलिमल्य महादेव श्रीकृत्य भारत खंडे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे श्री त्रिलोकीनाथ व्रत कथा। तो द्वितीय अध्याय, तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय में नारद जी पूछा तनी कि हो तुमने अभी तक ले बट देखा। नारद जी पूछा तनी तुमने अभी तक बट देखा? तो शिष्य ने बताया कि बट देखा तो इसमें वृक्ष एक लगा देना। नारद जी कहते हैं तीसरा अध्याय, नारद जी बोले हे मुनिगण, जब उस ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूत मानकर नहीं लिया और घर गया तो रोगों से पीड़ित होकर महाकष्ट पाने लगा। एक रोज ब्राह्मण के पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई तो वह ब्राह्मण छाती पीट पीट कर रोने लगा और रोते रोते अज्ञान होकर सो गया। तब उस ब्राह्मण के हृदय में त्रिलोकीनाथ ने घासित किया कि हे ब्राह्मण, तू बड़ा घमंडी है। उस दिन मेरे प्रसाद में छूत लगाकर और मेरे भक्त का अनादर कर चला आया है, यह उसी का दंड मिल रहा है। तू आज से अपने मन में यह प्रण कर ले कि त्रिलोकीनाथ की पूजा करके व्रत कथा को सुनूंगा और भगवान के प्रसाद में छूत कभी नहीं मानूंगा, तेरा कल्याण होगा, आधा 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 होगा और बेटा जीवित हो जाएगा, नहीं तो तू समझ ले कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जो प्राणी त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूत समझकर नहीं लेता है वह महाकष्ट को पाता है और धन जन का नाश हो जाता है। भगवान के प्रसाद में कभी छूत नहीं लगाना चाहिए। प्रसाद को श्रद्धा के सहित ले लेना चाहिए, पीछे पान करे अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें। प्रसाद में जो बनता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ का बड़ा भारी कोप होता है। जब इस तरह का घोषणा उस ब्राह्मण के हृदय में हुई तो वह ब्राह्मण चौंक कर उठ बैठा और उस मल्लाह का प्रसाद न लेने की उसे याद हुई तो वह अपने मन में कहने लगा कि मैंने उस दिन मल्लाह समझकर त्रिलोकीनाथ का प्रसाद नहीं लिया था, उसका दंड मुझको अभी दे रहा है। समझकर भयभीत होकर त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा सुनने का प्रण करके आराधना की तो उसका पुत्र जिंदा हो गया। पुत्र को जिंदा पाकर वह बहुत खुश हुआ और सवेरे ही उठकर त्रिलोकीनाथ की पूजा और कथा की तैयारी कर मन में विचार किया कि पूजा की विधि तो मुझे मालूम नहीं है, मैं पूजा कैसे करूंगा। यह विचार कर वह ब्राह्मण घर से चला तो पीपल के पास गया जहाँ मल्लाह पूजा की थी। वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा कि पीपल के ऊपर दंडी बैठे हैं। दंडी को देखते ही उसने प्रणाम किया। दंडी ने पूछा, कहा ब्राह्मण कैसे आए हो? ब्राह्मण बोला, महाराज मुझे त्रिलोकीनाथ का पूजन करना है और कथा सुनना है, लेकिन उसकी विधि मुझे मालूम नहीं है, आप कृपा कर मुझे बता दीजिए। दंडी बोले, उसी मल्लाह के पास तुम जाओ, वह सब विधि तुमको बतला देगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज वह मल्लाह कहाँ रहता है मुझे मालूम नहीं है। दंडी ने कहा कि वह इसी नगर में रहता है। दंडी के कहने पर ब्राह्मण उस नगर में गया और लोगों से पूछकर मल्लाह के पास जाकर कहा, ये भाई मुझे त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, तो उसकी विधि क्या है बतला दो। यह सुनकर उस मल्लाह ने पूजा की सारी विधि बतला दी। विधि को ब्राह्मण ने कहा, ये भाई तुम कृपा करके मेरे साथ चलो, बिना तुम्हारे गए ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर मल्लाह उसके साथ पीपल के पास गया और दंडी को प्रणाम किया। तब दंडी ने पूछा, कहो मल्लाह किस लिए आए हो? मल्लाह ने कहा, महाराज इनको त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, तो पूजा की विधि बतलाने के वास्ते मुझे बुला लाए हैं। दंडी ने कहा, अच्छा जाओ और सब विधि करा दो। दंडी महाराज के आज्ञानुसार मल्लाह उस ब्राह्मण के साथ गया और पूजा का सब सामान खरीदवा दिया। तब ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ के कोप का सारा हाल अपने भाई बंधुओं को कहा और सबको निमंत्रण देकर बुलाया। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के लिए सब लोग श्रद्धा सहित अपने बंधुओं के साथ आए। इधर मल्लाह ने पूजा की संपूर्ण विधि जब ब्राह्मण को बतला दी तो ब्राह्मण विधि पूर्वक पूजा करके आचार्य के मुख से कथा को श्रवण करने लगा। कथा समाप्त हो जाने पर कपूर की आरती की और सबके बीच प्रसाद बांटा।
प्रसाद पाकर लोग त्रिलोकीनाथ का जय जयकार करते हुए अपने अपने घर गए। तब ब्राह्मण ने आचार्य को आदर सत्कार के सहित भोजन कराकर यथाशक्ति दान देकर विदा किया। उसके साथ मल्लाह को भी बड़ी श्रद्धा के सहित प्रसाद लेकर विदा किया। उसी दिन से त्रिलोकीनाथ की महिमा संसार में प्रचलित हुई और घर घर पूजा कथा होने लगे और त्रिलोकीनाथ के सबको मनवांछित फल देने लगे। जो प्राणी श्रद्धा के साथ त्रिलोकीनाथ की पूजा करता है उसकी मनसा त्रिलोकीनाथ अवश्य पूरी करते हैं। इस तरह के त्रिलोकीनाथ की अद्भुत महिमा विस्तार पूर्वक नारद जी ने मुनियों से कह सुनाई। यह कथा सुनकर मुनिगण बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को चले गए। फिर नारद जी ब्रह्मा लोक को गए। प्रेम से बोली श्री त्रिलोकीनाथ की।